क्या आपने कभी सुनी है वो कहानी जहां राजा विक्रमादित्य ने बेताल की रहस्यमयी कहानियों से सच्चाई को उगारा? एक ऐसा न्याय जिसने हर किसी को हैरान कर दिया था। हर रात राजा विक्रमादित्य बेताल को पकड़ने का साहस करते, लेकिन बेताल अपनी कहानियों के जाल में उन्हें उलझा देता। इस बार की कहानी एक राजा के न्याय की थी, जहां सत्य और छल की टकराहट हुई। बेताल ने कहा, राजन सुनो, एक ऐसे राजा की कहानी जो प्रजा का प्रिय था और न्याय प्रिय था। उसकी अदालत में एक दिन दो लोग आए, एक साधारण किसान और एक धनी व्यापारी। दोनों एक कीमती हीरे का दावा कर रहे थे। किसान ने कहा, यह हीरा मैंने अपने खेत में पाया था, और व्यापारी बोला, मैंने इसे बाजार में खरीदा है। राजा इस उलझन में था कि असली मालिक कौन है। राजा ने दोनों के दावे सुने और अपने दरबारियों से चर्चा की। उसने सोचा कि अगर वह गलत निर्णय लेता है तो न्याय का उल्लंघन होगा। तब उसे एक तरकीब सूझी। राजा ने फैसला सुनाया कि हीरे को नदी में फेंक देंगे। जो असली मालिक होगा वह हीरे को बचाने के लिए तुरंत कूदेगा। यह सुनते ही व्यापारी बेचैन हो गया और राजा के इस आदेश का विरोध करने लगा। जैसे ही राजा ने हीरे को नदी में फेंकने का नाटक किया, व्यापारी कूद पड़ा, जबकि किसान चुपचाप खड़ा रहा। राजा ने समझ लिया कि व्यापारी हीरे का असली मालिक नहीं था, क्योंकि किसान को कोई लालच नहीं था। व्यापारी का लालच ही उसे धोखा दे गया। विक्रम ने बेताल को जवाब दिया, राजा ने हीरे को पाने के लालच से सत्य को उजागर किया। इस पर बेताल मुस्कुराया और बोला, सही कहा राजन, पर क्या तुम जानते हो उस किसान ने भी बुद्धिमानी दिखाई थी? बेताल ने कहा, राजा का निर्णय देखते ही किसान ने महसूस किया कि राजा सच्चे मालिक की पहचान करना चाहता है, इसलिए उसने शांति का प्रदर्शन किया। विक्रम ने बेताल से कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई को पाने के लिए धैर्य और समझदारी की जरूरत होती है। पर बेताल ने एक बार फिर हंसते हुए कहा, चलो राजन, एक और कहानी तैयार रखता हूं। बेताल विक्रम से अलग होकर फिर से पेड़ पर उड़ गया और विक्रम को उसे पकड़ने के लिए फिर से उस भयानक जंगल में लौटना पड़ा। जैसे ही विक्रम ने एक कदम बढ़ाया, उसे बेताल की आवाज सुनाई दी, राजन, अगली कहानी और भी कठिन है, क्या तुम तैयार हो? विक्रम मुस्कुराते हुए बोले, बेताल, तुम जितनी भी कहानियां सुनाओ, मैं तुम्हें हर बार पकड़कर वापस लाऊंगा। यह मेरा संकल्प है। बेताल ने विक्रम को एक नई कहानी सुनाने का वादा किया और कहा, यह कहानी तुम्हें भी दुविधा में डाल देगी राजन। विक्रम ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और बेताल की नई कहानी का इंतजार करने लगा। यह एक नया मोड़ था जो उसे किसी नए रहस्य की ओर ले जा रहा था। बेताल की हर कहानी विक्रम के धैर्य और बुद्धिमानी की परीक्षा थी, और विक्रम हर बार उस परीक्षा में खरा उतरता। आखिरकार विक्रम ने बेताल से पूछा, कब तक तुम इस तरह कहानियां सुनाते रहोगे बेताल? मैं तुम्हें अपने गुरु के पास ले जाना ही मेरा उद्देश्य है। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक तुम मेरी कहानियों के राज को समझोगे नहीं, तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और इस तरह विक्रम और बेताल की यह रहस्यमयी यात्रा चलती रही, जहां हर कहानी एक नई सीख दे जाती और हर चुनौती में एक नया प्रश्न।